एक संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष का सफल जीवन प्राप्त नहीं हो सकता है। एक बार की बात है, किसान सबसे मेहनती कहा जाता है ना कि भारतीय किसान मेहनती होते हैं, है ना। किसान रियल में मेहनत करते हैं अपनी खेतों में। एक किसान अपने फसल उपजाने में कठोर मेहनत करता है, लेकिन हमेशा प्रकृति का, मौसम का दोष ठहराता है। जैसे उसकी फसल हर साल नष्ट हो जा रही है, जो फसल उत्पादन होना चाहिए वो फसल उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण कभी बाढ़ आना, कभी अधिक गर्मी के कारण सूखा पड़ना, उसका फसल नष्ट हो जा रहा है। तो एक बार नाराज होकर के आकाश की ओर ऊपर देखकर, आसमान में ऊपर देखकर ईश्वर को दोष ठहराते हुए बोलता है कि ईश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सर्वव्यापी हैं, हर जगह आप देख रहे हैं, लेकिन आप में क्या इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसान को आप नहीं देख पा रहे हैं, फसल नहीं हो पा रहा है। इस तरह से ईश्वर पर का ये ब्लेम लगाते हुए ये बात को बोलता है। अब ईश्वर उसकी बात को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, जब प्रकट होते हैं तो किसान कहता है कि आप मुझ में इतनी शक्ति दे दीजिए, आप में जो शक्ति है उस तरह की शक्ति हमें दे दीजिए कि मैं जब चाहूं तब बरसात करा सकूं, मेरी जब इच्छा हो तो धूप निकल सके। यानी कहने का मतलब हो गया कि उसने ईश्वर से बोला कि आप मुझे अपनी जैसी शक्ति दीजिए, मैं अपने मन के मुताबिक अपने फसल उत्पादन जिस तरह से हो उस तरह से मौसम का, प्रकृति का उत्पन्न करूंगा। जब इच्छा होगा बरसात का, फसल सिंचाई का बरसात कराऊंगा। जब बरसात की आवश्यकता नहीं होगी, फसल के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी, धूप की इच्छा होगी तो धूप होगा। ईश्वर बड़े ही मधुर स्वर में बोले, ठीक है, यह शक्ति मैं तुम्हें देता हूं, इसमें मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं होगा। किसान बड़ा ही खुश हो गया और वो अपनी फसल उत्पादन करने में अपनी फसल बोया, फिर बोया। जब उसको लगा कि फसल को पानी की जरूरत है तो बरसात की इच्छा हुई, बरसात हुआ। जब लगा कि फसल को धूप की आवश्यकता नहीं है
तो धूप होने से रोक दिया। जब उसे आवश्यकता लगा कि फसल को अब धूप की आवश्यकता है, तो उसकी इच्छा धूप की हुई, तो धूप हुआ। अंततः बाद में क्या देखा गया कि जब किसान अपने फसल को काटने गया तो बहुत ही खुश था, क्योंकि फसल उसकी इच्छा के अनुसार मौसम अनुकूल था। फसल का जो पौधा हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। ठीक है, जैसे गेहूं का उत्पादन करते हैं तो गेहूं का पेड़ बड़ा होता है ना, धान का पेड़ बड़ा होता है ना, लेकिन जैसे ही उसकी नजर फसल की बाली पर पड़ा, जब फसल की बाली पर नजर पड़ा, अपना सिर पीट लिया। उसने देखा कि फसल तो, जो पेड़ है उसका उत्पादन तो सही हुआ, लेकिन फल नहीं लगा। जो भी बाली है, गेहूं की बाली है, धान की बाली है, लेकिन उस बाली के अंदर फल नहीं है। तब काफी हैरान होकर के एक बार फिर रोने लगा, चिल्लाने लगा और ईश्वर को फिर पुकारा। ईश्वर आते हैं, उनसे ईश्वर से कहता है, सारी घटना बतलाता है, तो ईश्वर उसको एक ही जवाब देते हैं कि तुमने हमसे जो शक्ति मांगा वो शक्ति मैंने तुम्हें दे दिया। तुमने अपनी इच्छा अनुसार मौसम चाहा, जो मौसम चाहा वो मौसम हुआ। बरसात की इच्छा हुई, बरसात हुआ। धूप की इच्छा थी, धूप हुआ। धूप ना चाहने की इच्छा हुई, धूप नहीं हुआ। आपने कभी आंधी तूफान नहीं चाहा, आंधी तूफान नहीं आया। जिसका कारण है, यही कारण है, इसी कारण से आपके फसल में अनाज नहीं हुआ, उसमें फल नहीं लगा, क्योंकि आपने उस फसल को मौसम से, गर्मी से, जाड़ा से, बरसात से और आंधी तूफान जैसी घटनाओं से आप उसे संघर्ष नहीं करने दिए। यही कारण है कि इसमें फसल नहीं लगा। तो इसमें स्टूडेंट्स को क्या मिलता है कि यही चीज मिलता है, शिक्षा यही मिलता है कि जब तक संघर्ष नहीं है तो बिना संघर्ष का शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती।